घर से हीरो ही बनने आए हैं। ओके। फिर वो देखा है कि चल क्या रहा है। माशाल्लाह आपको थिएटर करते हुए कितने साल हो गए? मुझे 20-22 साल तो हो गए। चलिए थिएटर जो है ना ये एक फील्ड में आने का एक शॉर्ट रास्ता है। कैसा टैलेंट देख रहे हैं आप आने वाले जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं? मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, मशहूर हो जाएंगे, हिट नहीं होंगे। क्या बात है जी। तो नाज़रीन वेलकम बैक। भाइयों एक बात तो बताइए कि आप लोग पैदाइशी तौर पे ही मलंग थे या मलंग बनने से पहले कुछ करते थे? ओ भाई जी पहले मैं 19वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਂ। व्हाट? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ओह ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। इश्क दी वजह तो मैं मलंग होया। आप इश्क में नाकाम हुए। तौबा करो तौबा। साहब ये बताइए कि माशाल्लाह मेरे को भी तुसा पूछना सी कि तुम कैसे मलंग बने, अपना मिस्टर काशिफ चोपड़ा कपूर। जी बताइए। कोल्ड वॉर से पहले का वाकया है मिस्टर काशिफ खन्ना। कोल्ड वॉर से पहले का? हाँ, मैं पाकिस्तान छुट्टियां गुजारन आंदा था। अच्छा, फिर एक दिन मेरा गर्मी नाल दिल घबराया ते बावियां ने एक प्याला मेरे मुंह दे नाल लाया जिदे च ग्रीन कलर दी लस्सी सी। इंज करके मैं एक प्याला मुंह दे अंदर चाड़िया, हलक तो थले गई लस्सी। उस तो बाद मैनू एक सुरूर आया ते मैं अमरीका जाना भुल गया। ओह वेरी मैं नाइस। फिर क्या कि नहीं बाबा जी थोड़ा डेरा ही मेरे लिए रह गया है। हुन माशाल्लाह उस डेरे दे उत्ते मैं कदी कदी दाल पका लेना वा। पतली जी दाल बाबा जी खांदे ने कट मरचां वाली, क्योंकि बहुतियां मरचां इन्हां दे डेरे ते हुंदियां ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਆਈ? कैसे? ਇਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ। ना 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 नॉट कसूर दे, गखड़ मंडी दे। ओके ओके ओके। अच्छा खान साहब ये बताइए कि माशाल्लाह आपको थिएटर करते हुए कितने साल हो गए? मुझे 20-22 साल तो हो गए। ये बताइए कि वो कौन सा वक्त था कि जब आपको लगा, जब आपने अपने आप को इनोवेट किया, अंदर से कोई आवाज़ आई थी या आपको पता लगा कि आप वाकई एक थिएटर एक्टर हैं और आपने यही काम करना है? वो वक्त कौन सा था? नहीं एक्चुअली थिएटर जो है ना ये एक फील्ड में आने का एक शॉर्ट रास्ता है। ओके। घर से हर बंदा हीरो ही बनने निकलता है। और आप भी हीरो बनने डेफिनेटली घर से हीरो ही बनने निकले। कॉमेडी में बाकायदा आपका कोई उस्ताद था या आपकी कोई इंस्पिरेशन थी कॉमेडी में आने से पहले कि मैंने ये बनना है, इससे आपने बहुत सीखा? नहीं मैं पहले भी कह रहा हूँ घर से हीरो ही बनने आए हैं। ओके। फिर वो देखा है कि चल क्या रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो तब कॉमेडी मतलब ये ताहिर निशात साहब मेरे अब वो लम्हा आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और वो लम्हा ये है कि निम्रा मेहरा आपसे सवाल करेंगी। ले चाह रहे थे जी। हाँ जी। 10 यार 15 मिनट हुए मैनू आया थे चाह रहे थे। नहीं आप सलाना गल बढ़ाती है। वो एंकर है जरा जान के ध्यान पुआ दे। अच्छा जफरी साहब मुझे आपसे सवाल करना था और ये मुझे पर्सनली पूछना था कि जो भी आपका लाफ्टर का तरीका है, जो रिएक्शंस हैं, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स है जिससे आप एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं, वो आप खुद से करते हैं या आपने खुद से बनाया हुआ है या किसी का लिया हुआ है कि बस किसी का कॉपी कर लिया था? मैं बड़ी ऐसी मूवी देखता हूँ जिसकी मुझे समझ नहीं आती, उसमें मुझे उस कैरेक्टर की समझ आती है जो हाथों से एक्शन से जो काम कर रहा हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि पंजाबी पूरी दुनिया को समझती हो, कहीं किसी जगह कोई मुझे देखे तो कम से कम उसको पूरा नहीं तो आधा तो पता चले ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। बस इस वजह से मैं जुगत बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिल गया जवाब आपको जफरी से? अभी एक और सवाल कर लें? अच्छी बात है। अभी तो एक और करना। आपने बहुत सी फिल्मों में काम भी किया है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में भी किया है, लेकिन अभी आगे कोई आने वाली मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें आप खुद को हीरो ला रहे हो कि खुद मैं मूवी बनाऊंगा, खुद हीरो आऊंगा? नहीं मेरी डिस्कस चल रही है, 3 मूवी हैं, वो दे रहे हैं मुझे टाइटल। जफरी की एक बहुत खासियत बात है कि मैंने तो इससे पहले इस तरह की कॉमेडी मैंने तो कम से कम नहीं देखी थी। हम अक्सर कहते हैं कि डांस जो है वो रक्स जो है वो अज़ा की शायरी है, तो अज़ा की कॉमेडी जो है वो पाकिस्तान में दीवान एंड ओनली जफरी खान ने शुरू की। बहुत शुक्रिया। और चंगा कीता है हीरो नहीं बनिया बच्चा। क्यों? ऐ शफकत जी मैनू वेख लवो, हीरोआं नालों बहुतियां कुड़ियां चुकदा। सबका चीमा ते ओ भी कुड़ियां चुक के लै गया ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ आई एम सॉरी बाजी गलती। और मजे की गल देखो कि चीमा साहब से एक पर्चा भी नहीं इन्हीं कुड़ियां चुकन तो बावजूद। बिल्कुल सही। चांदनी ये बताइए कि आपसे पहले ये कॉन्सेप्ट कोई लेके आया जो बिजनेस कोचिंग कर रहा हो? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा, जो करते हैं। हाँ, काफ़ी सारे हैं। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो रॉबिन शर्मा से आई थी। दैट इज़ एन कैनेडियन बेस्ड बिजनेस कोच जी।
लेकिन वो लॉयर थे, लॉयर से देन ही बिकेम द कोच एंड सिंपली मैं भी एक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस सारी ज़िंदगी करती रही हूँ, देन आई हैव गॉटन इनटू दिस कोचिंग थिंग। आपने कभी किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी सियासी शख्सियत को कोई बिजनेस टिप दी है या वो पहले से बहुत सियाने हैं? वो सब बहुत डेढ़ सियाने हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ। और भाई ये वो वाली टिप नहीं है यार, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और मुफ्ता इस्माइल नहीं है। मिफ्ता बाबा मिफ्ता ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਫਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी, ए मैडम ने बिल्कुल ठीक गल की है कि बड़े सियाने ने हाँ। पूरा मुल्क पुट्ठा होके फिर सीधा कर लिया। तेले दी करप्शन साबित नहीं हुई। बिल्कुल एडे सियाने ने। हाय, 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 ताली होनी चाहिए इस बात पे। तो आपसे किसी ने राब्ता किया किसी सियासी शख्सियत जी ने? करते हैं, लेकिन मैं क्या एंटरटेन कहते नहीं हैं? करती कि जी हमने इमेज बिल्डिंग करनी है और इनको आपको लगता है guidance कि हमारे चाहिए। सियासतदानों को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है? सर उनको सबसे पहले तो ईमान की ज़रूरत है तो उसके बाद इमेज बिल्डिंग पे आए, पहले खुद को तो पहचाने कर क्या तो रहे आप हैं। इस आवाम को क्या मशवरा देंगी? अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दें, ओह। अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू कर ओके। दें, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर आप जबान नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते, तो आप भी जालिम हैं। ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਈ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਨਸ਼ਾ। एक बात बताइए, ये जो बाबियां डोइयां मारती हैं आगे से बाबों को, उन बाबों को आप क्या मशवरा देंगी, क्या टिप देंगी, क्या करें? डोई आराम से खा लें या फिर कुछ आगे से रेजिस्ट करें? मैं अपनी क्योंकि आप हरकतें देखिए ठीक करें। जफरी भाई कैसे यूं हो गए हैं आपका मशवरा सुनने के लिए। देखिए बजनी बजनी ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको अगर बीवी एक से ज्यादा बार डोई मारे तो फिर खामन दे काफी डौले बन जाते हैं। ये जो महंगाई का इस वक्त दौर है, हर बंदा बहुत मुतासिर है, इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत तो सुन नहीं रही, अगर वो नहीं सुन रही फिर क्या करें? ऑल्टरनेट्स, क्या? हर चीज़ का ऑल्टरनेट है। ओके, देखें जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते तो हम उसमें एडजस्ट करते हैं। सब उसमें एडजस्टमेंट हम किस तरह से करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल महंगा है तो वो होता ही जा रहा है ना। सो मैं खुद ज़ाती तौर पे सख्त साइकिल ले रही हूँ। ओके। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4000 ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, ऐसा ही ਮੈਂ ਤਾਂ है। ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ऐसा ਪੈਟਰੋਲ। ही मेरा ख्याल है फिर किराए की गड्डी लेके लंघते हो। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम फिर फोकस करते हैं कि आप मेडिटेट करें, अपने आप को काम डाउन रखें। अच्छा खान साहब एक बात बताइए, एक अमानुल्लाह मस्ताना साहब, बाबू बराल साहब, तारिक जावेद, बड़े बड़े नाम, उसके बाद नसीम विकी, जफरी खान, ताहिर नशाद, अमानत चंद, आपको क्या लगता है कि इस लाइन के बाद कोई और आने वाला जो लॉट है वो आप लोगों को रिप्लेस करेगा कि नहीं कर पाएगा? कैसा टैलेंट देख रहे हैं आप आने वाले जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं? स्टेज मशहूर पे। हो जाएंगे, अच्छा, मशहूर हो जाएंगे, हिट नहीं होंगे। ओए, क्या बात है। थिएटर में फैमिलीज का वापस आना मुमकिन है? डेफिनेटली क्या क्या करें? वो जफरी खान लेके आए कब? इंशाल्लाह, बस टाइम आने वाला है। ओके। मैं सबके सामने कहता हूँ ड्रामा 13+ होगा। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। ड्रामा 13+ होगा और वो अनकरीब होगा। शान से एक ऐसा माशरा जहां पे हर बंदा खुद ही डॉक्टर है, खुद ही हकीम है और खुद ही नजूमी है, जहां पे तो लोग तैयार ही नहीं है किसी का मशवरा लेने के लिए। हर बंदा कहता है कि मैं ही अकले कुल हूं, बस मेरे आगे कुछ नहीं। तो वहां आपके मशवरे कौन मानेगा? देखिए वहाँ मशवरे तो दे ही नहीं रहे, वहाँ हम आपको टेक्निक्स दे रहे हैं जिसके ऊपर आप अपनी ज़ात पे खुद काम करेंगे। अच्छा। मुराकबा एक ऐसा अमल है जो कि सदियों से था और सदियों तक रहेगा। इसको थोड़ा आसान वर्ड में बताएंगे। मेडिटेशन, ओके। मुराकबा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। पंजाबी से की करें? ध्यान, हाँ, ध्यान, इलाज। हाँ, ध्यान और इलाज। तो जब आप दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खामोशी से एक जगह बैठ के अपने आप को, एक ब्रेन को फोकस करते हैं, चाहे वो आप साउंड के साथ करें, साउंड पे फोकस करें, बिकॉज एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि मुराकबे में या मेडिटेशन में आपने ब्रेन को शट डाउन करना है। ओके। आपने बेसिकली शट डाउन नहीं करना होता, आपने बेसिकली उसको एक रीअलाइन फोकस करना होता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप वो नमाज तवज्जो से पढ़ लें, पूरे का पूरा ध्यान उसमें देने की कोशिश करें, तो वो भी आपका मेडिटेशन होता है, बिकॉज आप सराउंडिंग से कट रहे हैं ना। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ? कहते हैं 22 करोड़। ਮਰੀਜ਼ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੋਟ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ YouTube ਤੋਂ ਟੋਟਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 버ਗਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਉਹ 버ਗਰ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 버ਗਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ 버ਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। दोनों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के जितने भी बाबे हैं जिनके एड्स हम देखते हैं दीवारों पर भी होते हैं, क्या ये ईमान की कमी है कि लोग मासूम इतने हैं कि उनको वरगला लिया जाता है कि ये बाबा आपको आपका महबूब दिला देगा, ये कारोबार में आपको तरक्की दिला देगा, ये आपको दौलतमंद बना देगा और ख़ुद आपके 500,000 रुपए का मोहताज है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इनके पास दवाई नहीं है, इनके पास एक लाइन है। वो क्या है? वो जो अगले की कमजोरी होती है, ओके, वो लाइन लिखनी है इन्होंने, तो हर दूजे बंदे ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? महबूब आपके कदमों में, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ठीक है ना, वो पहुंच जाता हूं बस। देखिए महबूब अगर कदमों में है तो वो महबूब नहीं है। ये आपके ईमान से और आपकी वीकनेसेस से खेलते हैं, क्योंकि ईमान की कमजोरी है और आपको डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। लेकिन आप कहते हैं 500 ही लगेंगे ना, दे दो। हमारे प्रोग्राम को भी एक सहारा चाहिए और वो है ब्रेक का सहारा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।